नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना उसके पूर्ववर्ती गैट जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड सामान्य सीमा शुल्क और व्यापार समझौता की उरुग्वे की लंबी वार्ता यानी 1986 से 1993 के परिणाम स्वरूप हुई। इसकी स्थापना के लिए उरुग्वे चक्र के यानी उरुग्वे राउंड के समझौते पर मोरक्को के मराकेश मोरक्को का शहर है। मराकेश शहर में अप्रैल 1994 में गैट के सदस्य राष्ट्रों के हस्ताक्षर यानी किए थे। इन राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे 1 जनवरी 1995 से WTO विधिवत WTO की क्या हो गई? विधिवत स्थापना हो गई या इसकी स्थापना हो तथा इसने विश्व व्यापार के नियमन के लिए एक औपचारिक संगठन के रूप में गैट का स्थान लिया। गैट के स्थान पर कौन हो गया? WTO। इससे पहले क्या था? गैट। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके सदस्य 164 सदस्य वर्तमान में, और 164 कौन सा सदस्य है? बना था अफगानिस्तान। दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य बनाया गया था। WTO का महानिदेशक 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। महानिदेशक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 4 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है WTO के महानिदेशक की। गैट की अस्थायी प्रकृति के विपरीत यानी गैट की प्रकृति क्या थी? अस्थायी प्रकृति के विपरीत WTO एक स्थायी संगठन है। ये क्या है? स्थायी संगठन। तथा इसकी स्थापना सदस्य राष्ट्रों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर हुई। आर्थिक जगत में इसकी स्थिति अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक के समान है। यानी जिस प्रकार IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक है, उसी प्रकार अब इसकी स्थिति WTO की भी आर्थिक जगत में इसकी समान ही है। किंतु मुद्रा कोष विश्व बैंक यानी IMF और वर्ल्ड बैंक की भांति है, UNO की एजेंसी नहीं है। ये दोनों क्या है? UNO की एजेंसी है और ये UNO की एजेंसी नहीं है। UNO से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब WTO के उद्देश्य, इसके क्या उद्देश्य थे? तो जीवन स्तर में सुधार करना। पहला इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? संबंधित देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मांग में वृहत स्तरीय परंतु ठोस वृद्धि करना। दूसरा, तीसरा, वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। ये सभी गैट के भी उद्देश्य थे तीनों। इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की प्रस्तावना में निम्नलिखित और कौन कौन से
उद्देश्यों की चर्चा की गई। यह उद्देश्यों के बारे में किया गया। कौन कौन से? सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। गैट में विश्व के संसाधनों के पूर्ण उपयोग की बात भी कही गई थी। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को भी स्वीकार किया गया इसमें, यानी समान रूप से और कंटिन्यू लगातार विकास हो रहा है। सतत विकास की अवधारणा को भी इसमें स्वीकार किया गया। WTO पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना, ये WTO के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब WTO के कार्य, विश्व व्यापार संगठन के कार्य, WTO के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या कार्य करता है? विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौते के क्रियान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना। यानी विश्व व्यापार में समझौता एवं बहुपक्षीय बहुवचनीय समझौते के क्रियान्वयन, उनका प्रशासन एवं परिचालन हेतु उनको सुविधाएं प्रदान करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। दूसरा, अगर इसका प्रमुख कार्य देखें तो व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मुद्दे पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना, एक मंच के रूप में कार्य करना, यह WTO का प्रमुख कार्य है। विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना। क्या? विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना। चौथा इसका प्रमुख कार्य है व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया, यानी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों से, यानी उनको प्रावधानों को लागू करना। पांचवा इसका प्रमुख कार्य है वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्यपूर्ण भाव कोहेरेंस लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF एवं विश्व बैंक से सहयोग करना। ये इसका प्रमुख IMF और वर्ल्ड बैंक से सहयोग करना। छठा इसका प्रमुख कार्य है विश्व संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। विश्व व्यापार संगठन WTO के कार्य संचालन हेतु अनेक महत्वपूर्ण समितियां हैं। इनमें दो प्रमुख समितियां प्रमुख है। एक तो है विवाद निवारण समिति, विवाद निवारण समिति, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जिसको DSB कहते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। और दूसरी इसकी प्रमुख समिति है व्यापार नीति समीक्षा समिति, व्यापार नीति समीक्षा समिति। ये इसको ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी TPRB और DSB, ये दो प्रमुख समितियां हैं WTO की। विवाद निवारण समिति यानी DSB का कार्य है विभिन्न राष्ट्रों के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के यानी WTO के व्यापार नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर विचार करना है। ठीक है, क्या इसका प्रमुख कार्य है? यानी विभिन्न राष्ट्रों के विरुद्ध WTO के व्यापार नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर, जो शिकायतें हैं उन पर विचार करना है।
सभी सदस्य देश इस समिति के सदस्य होते हैं, किंतु किसी शिकायत विशेष के गहन अध्ययन के लिए यह समिति विशेषज्ञों की समिति गठित कर सकती है। इस समिति की बैठक माह में 2 बार होती है, प्रति माह में 2 बार, माह में दो बार होती है इसकी बैठक समिति की। किसकी? डीएससी समिति की। व्यापार नीति समीक्षा समिति जो TPRB है का कार्य सदस्य राष्ट्रों की व्यापार नीति की समीक्षा करना है। वो तो विवादों से संबंधित है और ये व्यापार नीति की समीक्षा करती है समिति। सभी बड़ी व्यापार है, सभी व्यापारिक शक्तियां जो बड़ी शक्तियां हैं कि व्यापार नीति की 2 वर्ष में एक बार समीक्षा की जाती है। ये 2 वर्ष में एक बार इसकी समीक्षा की जाती है। WTO के सभी सदस्य राष्ट्र इस समिति के सदस्य होते हैं, यानी TPRB के WTO के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो सब इसके सदस्य होते हैं। यानी इनके अतिरिक्त WTO की अन्य महत्वपूर्ण समितियां भी होती है, जैसे वस्तु व्यापार परिषद, वस्तु व्यापार परिषद, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, सेवा व्यापार परिषद, सेवा व्यापार परिषद, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पक्षों पर परिषद, काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये अधिकारों से संबंधित समितियां होती है WTO की। तो आज हमने WTO के बारे में अध्ययन किया। अब WTO की थोड़ी फैक्ट फाइल देख लेते हैं क्या है इसमें। स्थापना कब हुई? स्थापना 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 19। और किस संधि के तहत है? मर्राकेश संधि, मर्राकेश संधि के तहत है। उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सदस्य राष्ट्र कितने हैं? सदस्य 164, और 164वां कौन सा था? अफगानिस्तान। कब बना था? 2015 में। इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष रॉबर्ट एजवेडो, जो कहां के हैं? ब्राजील के। इसकी सर्वोच्च निकाय कौन सी होती है? सर्वोच्च निकाय। इसका मंत्री सदस्य देशों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन इसकी सर्वोच्च निकाय होती है। इसके निर्णय के लिए यह सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है। और इसकी 11वीं इसका सम्मेलन हुआ था। 11वां सम्मेलन 10 से 13 दिसंबर 2017 को हुआ था। और कहां हुआ? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में। इस चैप्टर को यानी इस WTO को आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।